Hello students, I welcome you to Maths online class. Yes dear students, today I am explaining you that how you have to attend your paper online. Okay, Google फॉर्म के थ्रू टीचर्स आपको पेपर बनाकर एक लिंक सेंड करेंगे और उस लिंक के थ्रू कैसे वो पेपर आपके सामने ओपन होगा और कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। जैसे ही मैं आपको मैथ सब्जेक्ट का बता रही हूँ वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स का पैटर्न होगा, बस क्वेश्चंस चेंज होंगे। लाइक मैथ्स में मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस होंगे। ओके, टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज। आज का वीडियो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी, इंग्लिश में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं या आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको सब कुछ अच्छे से समझ आना चाहिए। इसी वजह से ये आज का जो भी वीडियो है मैं आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ आता है आपके पास में, राइट? तो उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप ओपन करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, तो ये एक ऐसा पेज ओपन होगा। उस पीडीएफ के अंदर इस तरीके से आपको एक लिंक दिखाई देगा, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। इस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन हो जाएगा। फाइन, तो आप अपने लिंक के ऊपर प्रॉपरली क्लिक कीजिएगा। लिंक आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, देखो yes students, see, as you will click on that link, this question paper will appear in front of you। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, जो कि आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हाइपरलिंक दिखाई देगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। फाइन, इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको वन बाय वन जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसको फॉलो करते चले जाना है। जैसे कि पहले आप देखिए, हेडिंग में गिवन है अ लेडी ऑफ पिलर कॉन्वेंट स्कूल। ये है अभी आपका एक्सप्लेनेटरी टेस्ट, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरीके से आपको गूगल फॉर्म को मैनेज करना है, कैसे आप इसके अंदर आप अपना टेस्ट देंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाली है एक्सप्लेनेटरी टेस्ट। जब आपका रिवीजन टेस्ट होगा तो यहाँ पर हेडिंग होगी रिवीजन टेस्ट, और जब पीरियोडिक टेस्ट होगा तो यहाँ पर हेडिंग होगी पीरियोडिक टेस्ट 1। और जिस भी डेट को आपका टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट होगा, तो उसकी डेट यहाँ पर आपको दिखेगी, या फिर आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा जिस सब्जेक्ट का, उसकी डेट आपको यहाँ पर दिखेगी। क्लास, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा। टाइमिंग, क्योंकि कल जो मैं आपका रिवीजन टेस्ट लेने वाली हूँ वहां मैं आपका टाइम रखूंगी 11 AM टू 11:30 AM, आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर टाइमिंग मेंशन करा है 11 टू 11:30। बट यहाँ पर टाइमिंग एग्जाम्स के समय आपका वही टाइम मेंशन होगा जो आपके टाइम टेबल में गिवन है, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर आपका जिस समय रिवीजन टेस्ट ले रही है वो टाइम आपको यहाँ पर विजिबल होगा। फिर जितने मार्क्स का आपका पेपर होगा वो मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर में रिक्वायर्ड। दैट मीन्स जहां जहां पे ये रेड स्टार है वो एंट्रीज आपको कंपलसरी फिल करनी है। अगर वो एंट्रीज आप फिल नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। सपोज ईमेल एड्रेस पे मैं गई और मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, इसको ब्लैंक छोड़ते ही मैं सीधा नीचे चली गई नेम के ऊपर, तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इसको फिल करना कंपलसरी है। अगर मैं जब तक ईमेल फिल नहीं करूंगी मैं नेक्स्ट एंटर योर फुल नेम के ऊपर नहीं बढ़ पाऊंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका अकाउंट हो, आपके मदर का, फादर का, या आपका जो भी जीमेल अकाउंट हो, आपको वो यहाँ पर फिल करना है। बिना फिल किए आप आगे नहीं जा सकते, और एक जीमेल अकाउंट से आप अपने पेपर को एक बार ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस फिल कर रही हूँ, वैसे ही आपको जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो फिल कर देना है। ओके, वैलिड होना चाहिए, अगर वैलिड नहीं हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। फाइन, सो जैसे मैंने यहाँ पर मेरा एक जीमेल एड्रेस एंटर कर दिया। अब जीमेल एड्रेस एंटर करते ही
मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर चली गई। देखिए अब मुझे कुछ यहाँ पर रेड जो है वार्निंग नहीं शो हो रही है। अगर मैं एंटर नहीं कर रही थी तो मुझे रेड वार्निंग शो हो रही थी। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि हमें अपना नेम फिल करना है और आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है फिल योर नेम इन कैपिटल लेटर। आप फिल करिए इसको कैपिटल लेटर्स में। ओके देन इसके बाद में आपको आना है यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर। अब मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का वैलिड होना चाहिए। जैसे सपोज आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला, ओके यहाँ पर अगर आपने 7 डिजिट 9 डिजिट ही डाले हैं, पूरे 10 डिजिट नहीं डाले हैं, तो आपको एक वार्निंग शो होगी एंटर वैलिड नंबर ऑफ 10 डिजिट। आपको 10 डिजिट का नंबर ही डालना है। जब तक आप 10 डिजिट का नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। फाइन, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 9 डिजिट ही एंटर करी है, तो मैं एक डिजिट और यहाँ पर डाल के ये 10 डिजिट का वैलिड नंबर हो गया। 10 डिजिट का वैलिड नंबर होते ही आपको एंट्री मिल जाएगी नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए। जब तक आप फर्स्ट पेज की सारी एंट्रीज फिल नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर नहीं जा पाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है पेज 1 ऑफ 4। दैट मीन्स इस टेस्ट के अंदर टोटल 4 पेजेस हैं और अभी आप पेज नंबर 1 पर है। ओके पेज नंबर 1 की तीनों एंट्रीज आप कंप्लीटली फिल करेंगे। दैट मीन्स आपका ईमेल एड्रेस, आपका नेम और आपका मोबाइल नंबर। इसको फिल करने के बाद में आप इस नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने फर्स्ट पेज के ऊपर, जो कि आपके टेस्ट का फर्स्ट पेज है जिसपे आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन, ये मैथमेटिक्स का पेपर है इसलिए आपको यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका, लाइक इंग्लिश होगा तो इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखेंगे, हिंदी पेपर में हिंदी के, साइंस पेपर में साइंस, एसएसटी पेपर में एसएसटी, तो जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसके क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। फाइन, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस होंगे और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके ऑप्शंस होंगे। आपको क्वेश्चन रीड करके करेक्ट आंसर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑलवेज रिमेन्स द डैश। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू हमेशा, जैसा मैंने आपको चैप्टर में बताया था, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो अलग नहीं होती है। तो आपको पता है इसका आंसर सेम है, बट गलती से आपने अनइक्वल के ऊपर क्लिक कर दिया। राइट, आपको ध्यान आया कि आपने गलत आंसर पे क्लिक कर दिया है। सो नो नीड टू पैनिक, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो करेक्ट आंसर है आप उस पे क्लिक कर दो। आपने सेम पे क्लिक करा तो दैट मीन्स अब आपका सेम ऑप्शन हो गया। ये तो एक तरीका है। और अगर सपोज आपने डिफरेंट पे क्लिक कर दिया, गलत आंसर पे वापस क्लिक कर दिया, लेकिन आपको सेम पर आना है, तो एक तरीका तो मैंने यही बताया कि आप डायरेक्ट अब सेम पे क्लिक कर दो तो वो आंसर आपका माना जाएगा। और एक और तरीका है, आप यहाँ क्लियर सेक्शन कर दो। इस क्लियर सेक्शन पर आए तो वो जो पहले आपने सेलेक्ट किया था ऑप्शन वो हट जाएगा। अब आपका करेक्ट ऑप्शन आपको पता है सेम है, तो आप सेम के ऊपर क्लिक करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है, इसका आंसर है सेम। इसी तरीके से स्क्रॉल करके सेकंड क्वेश्चन पर आइए आप। सेकंड क्वेश्चन है आपका द सक्सेसर ऑफ 100908007 इज। इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर आपको पता है किसी भी नंबर में जब हम 1 को प्लस करते हैं तो उसका सक्सेसर आ जाता है। तो इस नंबर में जब आप 1 को प्लस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 100098008। स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन करके तो आप डायरेक्ट करिए। अगर आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं तो मैथ्स के पेपर में आप एक रफ नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे कि जिसमें आपको सॉल्यूशन करना है, आप रफ कॉपी में सॉल्यूशन करिए। जो करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट होता है वो सर्च करिए। आप चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपकी नोटबुक में फाइंड आउट हुआ है, तो उसी आंसर को, उसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। सो राइट नाउ जैसे इसमें हम 1 को प्लस करेंगे तो ये आंसर करेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रीडेसेसर ऑफ 4509873 इज। इस नंबर का प्रीडेसेसर क्या होगा? प्रीडेसेसर का मतलब होता है -1, जो भी गिवन नंबर है उसमें से 1 को माइनस करिए। तो या फिर अब वापस वही चीज करेंगे, आप रफ कॉपी में सॉल्व करिए या फिर आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। तो जब आप इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4509873 फाइन। अब इस पेज के ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं। आप नीचे देखिए यहाँ दिख रहा है पेज 2 ऑफ 4। तो टोटल 4 पेजेस में से ये आप सेकंड पेज के ऊपर है।
सेकंड पेज पे 3 क्वेश्चंस थे, आपने तीनों अटेम्प्ट कर लिए, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बैक और नेक्स्ट। बैक करेंगे तो आप वापस फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने ईमेल एड्रेस, नेम और मोबाइल नंबर डाला था। उस पेज पे हमको नहीं जाना, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करिए। 1 लीटर इज इक्वल्स टू डैश मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो यस, आपको सबको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, बट अगर आपने गलती से 100 पे क्लिक कर दिया, सो अगेन नो नीड टू पैनिक, अब आप 1000 पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है अब वो क्या माना जाएगा? 1000 माना जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद आप स्क्रॉल करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इट इज अ सिंबल ऑफ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड ओनली डैश टाइम्स। क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड करिए और फिर सोचिए उसका आंसर क्या होगा, फिर क्लिक करिए। लाइक रोमन नंबर के जो सिंबल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते। ये जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन किया था तब समझाया था। तो आप ऑप्शन देखिए 3 ये रहा, तो 3 के आगे आप क्लिक कर देंगे। देन कम ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ 2600 एंड 48700? इन दोनों का सम करके रिजल्ट क्या आता है? वही बात है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नहीं तो क्विक कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में इन नोटबुक्स को रफ नोटबुक में आप इन नंबर्स को नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका क्या रिजल्ट आया है। तो जो रिजल्ट आएगा वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर होगा। तो इसमें से अभी जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 51,300। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब ये था हमारा थर्ड पेज। टोटल 4 पेजेस में से थर्ड पेज था ये, और थर्ड पेज का क्वेश्चन नंबर 6 हमने अटेम्प्ट कर लिया। फाइन, अब हम जाएंगे वापस अपने नेक्स्ट पेज पर जहां पर होंगे हमारे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास में। लेटर एम इन रोमन न्यूमरल इज इक्वल टू। रोमन न्यूमरल में लेटर एम का मतलब क्या होता है? 10, 50, 100 या 1000? सो यस, लेटर एम का मतलब होता है 1000, तो आपको 1000 पे क्लिक करना है। अगर आपने गलती से 100 पे कर दिया तो आप उसको चेंज करके 1000 कर सकते हो वापस। ठीक है, नेक्स्ट रोमन न्यूमरल फॉर 500 इज। 500 के लिए रोमन न्यूमरल कौन सा होता है? तो 500 के लिए करेक्ट रोमन न्यूमरल होता है लेटर डी, तो आप लेटर डी के ऊपर क्लिक करेंगे। देन कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 348 कैन बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 एज। 348 को नियरेस्ट 100 में हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं? नियरेस्ट 100 दैट मींस हमें टेंस प्लेस देखनी है और टेंस प्लेस 5 से छोटी है, तो ये राउंड डाउन होगा। सो 3 का 3 रहेगा और 100 है क्योंकि इस वजह से 2 जीरोस आएंगे, सो दैट मींस 300 विल बी द correct answer of this question number 9th. Then you have to move on to the next last question of the paper. Roman numeral for writing 85 is. 85 को हम रोमन न्यूमरल में किस तरीके से लिख सकते हैं? तो देखिए 85 means 50, 50 को हम लिखते हैं L, then 30, so 30 means 3 times letter X, so X X X and then 5, 5 means letter V. इसको भी आप रफ कॉपी में पहले आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपांडेड फॉर्म में, तो 80 प्लस 5 लिख सकते हो। फिर आपको 80 लिखने आता है, L X X X, so this is 80 and 5 means V, so this is the correct option. Okay, यहाँ पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। कैसे आपको पता चलेगा कंप्लीट हो गया? जब आपको सबमिट का ऑप्शन दिखने लग जाए, दैट मीन्स कि आपका पेपर कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपको बैक और नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, या तो आप प्रीवियस पेज पर चले जाओगे बैक से और नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए आपको नेक्स्ट दिखाई देगा। लेकिन जब आपको बैक और सबमिट दिख रहा है, दैट मीन्स आप प्रीवियस पेज पर तो जा सकते हो लेकिन अब कोई नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, अब आपका पेपर डायरेक्ट सबमिट होगा आपकी टीचर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 4 ऑफ 4 ये पूरा ग्रीन आपको कंप्लीट दिख रहा है, दैट मीन्स आप चारों पेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। अब सपोज आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, बट आप एकदम से सबमिट मत कीजिएगा, आप एक बार अपना पूरा पेपर चेक करिएगा कि आपने सारे आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं, सब क्वेश्चंस के ऑप्शंस को अटेम्प्ट किया है। उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वापस आप बैक पेज पर जा सकते हैं। देखिए बैक पेज पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए, तो देखो हम वापस चेक कर सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन 4 हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन 5 चेक करिए, रोमन नंबर कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स, ये भी हमने मार्क कर दिया। फिर आप जाइए क्वेश्चन 6 पर, सम करना था, हम कर चुके हैं मार्क, इसको चेक कर लेना आप वापस कि आपने करेक्ट सम किया है या नहीं। वापस आप
बटन को क्लिक कर सकते हो। तो बैक बटन को क्लिक करके आप फिर अपने फर्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप चेक करिए, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, इसको आपने मार्क कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सक्सेसर वाला क्वेश्चन भी आप मार्क कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप मार्क कर चुके हैं। अब इसको अगर आप बैक करोगे तो आप अपने फर्स्ट पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपका ईमेल एड्रेस, आपका नेम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर था। ठीक है, ये एंट्रीज तो आपने बिल्कुल करेक्ट फिल करी थी। इसको जब तक आप करेक्ट फिल नहीं करोगे आप नेक्स्ट पेज पर आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप इसको वापस चेक कर सकते हो। पूरा पेपर चेक करने के बाद में आप फिर नेक्स्ट बटन दबाकर लास्ट वाले पेज पर आ जाओगे, पेज नंबर 4 पर। ये हमने नेक्स्ट दबाया, आप चाहो तो वापस इसको चेक कर सकते हो। ऐसे आप चेक करके ये फाइनल पेज के ऊपर आ जाओगे। फाइनल पेज पे भी जो आपके 4 क्वेश्चन है आप उसको चेक कर सकते हो। लेटर एम का मीन्स होता है 1000, रोमन न्यूमरल में 500 को लिखते हैं लेटर डी, देन 348 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं 300, और 85 को हम लिखते हैं 50, एंड देन 3 times x and then letter 5. Fine students, so like this you can attempt your test. Okay, इस तरीके से आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है मैथ सब्जेक्ट का। बेटा दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी कंसेप्ट यही रहेगा, बस वहां पे क्वेश्चंस चेंज होंगे, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे। टीचर्स आपको इसी तरीके से लिंक सेंड करेंगे, आपको उस लिंक को बस फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। एंट्रीज प्रॉपरली फिल करिए, क्वेश्चंस को रीड करिए, करेक्ट आंसर को क्लिक करिए। तो हर सब्जेक्ट के अंदर पैटर्न यही रहेगा गूगल फॉर्म पर टेस्ट कंप्लीट करने का। और एक बार जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आप इस सबमिट बटन को प्रेस करके और अपना पेपर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो। ओके, वन मोर थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन मोर टाइम दैट जैसे हम आपको वापस यहाँ पर फर्स्ट पेज पर लेकर जा रहे हैं। अब मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा रही हूँ आपकी शीट का। तो देखिए आपको हेडिंग मिलेगी आवर लेडी ऑफ पिलर कॉन्वेंट स्कूल। एक्सप्लेनेटरी टेस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर डेट, जिस डेट का एग्जाम होगा वो डेट दिखेगी आपको, जिस क्लास का एग्जाम होगा, आप जिस क्लास में हो, आप 5th में हो आपको 5th दिखेगा, 6th में हो 6 दिखेगा, 7th 8th जिस क्लास में हो आपको वो क्लास दिखेगी। यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वो सब्जेक्ट दिखेगा। टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है टाइमिंग का, क्योंकि टाइमिंग वही मेंशन होगा जिस टाइम में आपका पेपर होगा। ओके, टाइम टेबल पे जो आपका टाइमिंग मेंशन है पीरियोडिक टेस्ट में वही टाइमिंग यहाँ पर मेंशन होगा। और स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान रखना है, लाइक अगर आपका एग्जाम 10:30 to 11:30 है तो 11:30 होते ही आपका ये जो पेपर है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही आपको अपने पेपर को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना पेपर सबमिट नहीं करा तो टाइम लिमिट ओवर होने के बाद में वो पेपर सबमिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सो आप टाइम लिमिट का प्लीज स्पेशली ध्यान रखिएगा। जो टीचर ने टाइम लिमिट बोली है उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको पेपर को सॉल्व करके और सबमिट करा देना है। अगर आपने टाइम लिमिट को एक्सीड कर दिया तो वो फिर पेपर आपके पास रह जाएगा और हमारी डिटेल में काउंट हो जाएगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर पेपर में एब्सेंट हो। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपना पेपर टाइम लिमिट से पहले ही सबमिट करा दीजिएगा। फाइन स्टूडेंट्स, तो फिर जब आप लास्ट पेज पर हैं, सब कुछ आपने चेक कर लिया, सारी एंट्रीज आपने 2 बार चेक कर ली, उसके बाद में जब आप श्योर हो गए हो पूरी तरीके से कि आप अब अपने पेपर को सबमिट करवा सकते हो, तो सिंपली आपको इस सबमिट बटन को प्रेस करना है। सबमिट बटन के ऊपर देखिए एक स्टेटमेंट आ रहा है, अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। जो फर्स्ट पेज के ऊपर आपने ईमेल एड्रेस डाला था उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको इस पूरी आंसर शीट का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने कौन सा आंसर चूज किया। अगर कोई आंसर गलत होगा तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, और अगर आपके सारे आंसर सही होंगे तो आपको वो भी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी कि आपके सारे आंसर सही हैं, और अगर कुछ गलत हुआ तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन सा आंसर आपने गलत अटेम्प्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इस सबमिट बटन को प्रेस करते हैं। नाउ आई एम प्रेसिंग दिस सबमिट बटन। अब जैसे ही मैंने सबमिट बटन को प्रेस किया मुझे क्या नोटिफिकेशन आया, योर पेपर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि
जो पेपर मैंने अटेम्प्ट किया है वो सक्सेसफुली मेरी टीचर के पास में पहुंच चुका है। तो आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करोगे लास्ट में जब आपको ये लिखा हुआ आता है, दैट मीन्स आपका पेपर आपकी टीचर के पास चला गया है। और साथ में आप अपना स्कोर भी हाथों हाथ देख सकते हो, आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने उस टेस्ट के अंदर, जो टेस्ट आपने अभी दिया है उसमें आपका क्या स्कोर आया है। तो स्कोर जानने के लिए आप व्यू स्कोर पे क्लिक करिए और देखेंगे आप टॉप में कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, 20 आउट ऑफ 20। और ये पूरा आपका शीट है कि आपने कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया है। देखिए ये पूरी शीट है आपकी। ये पूरी शीट आपको अपने ईमेल एड्रेस पर भी देखने को मिलेगी। तो आप अपना ईमेल एड्रेस जब ओपन करेंगे, ईमेल आईडी ओपन करेंगे, तो आपको ये पूरी शीट वहां पर डिस्प्ले होगी, जिसमें पता चल जाएगा आपको कि आपने कौन सा आंसर करेक्ट किया है और कौन सा इनकरेक्ट किया है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है, तो सारे ही आंसर्स करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 स्कोर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किया होगा या 2 क्वेश्चन गलत किए होंगे तो उस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स यहाँ पर कट होके शो होंगे। फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन गूगल फॉर्म्स। ओके, इस तरीके से आपको गूगल फॉर्म के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। प्लीज डोंट कीप एनी डाउट्स इन योर माइंड। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को प्लीज वापस देखिए, रिप्ले कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए और अपने डाउट्स को रीसॉल्व करिए। कल मैं आपका मैथमेटिक्स का रिवीजन टेस्ट 1 लेने वाली हूँ। उसके अंदर आपका टाइमिंग यही रहेगा, 11 to 11:30 AM। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आप लिंक को फॉलो करेंगे, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मेथड बताया है कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हो, और ये पूरा मेथड मैंने बताया है कि आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से अपने गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हो। एक और वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी जिसके अंदर आपको ये देखने मिलेगा कि आप मोबाइल के ऊपर किस तरीके से अपने गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हो। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये पीसी की इंफॉर्मेशन मैंने आपको सब दे दी है। आई होप आपको सब समझ आ गया हो और इसी तरीके से आप अपने पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल अटेंड इट नाइसली। आपको सब समझ आ जाएगा। यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स और हम सारी टीचर्स की तरफ से आपको गुड विशेस हैं। आप इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करते हुए कुछ नया सीखिए, नए तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए और you will definitely like it and you will learn something new। कुछ भी हम नया सीखते हैं तो वो हमारी लाइफ में काम आता है। So this is the new platform, learn it and attend your paper carefully। Okay students, so all the best from all the teachers and I will see you tomorrow with the question paper। Okay, so you attend that question paper properly। I will wait for your responses। आप जैसे ही अटेंड करेंगे आपके रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करा है और उसका क्या रिजल्ट आया है। फाइन स्टूडेंट्स, so all the very best। Meet you all in next online class। Till then, take care of yourself। Thank you students।